मैं सीबकथॉर्न का लाइव आनंद ले रहा हूँ। इस अनुभव के लिए आपको खर्चा करना होगा कम से कम 50,000 रुपए। भी सुनने को मिलता है कि इससे एज बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है, आदमी जवान ज्यादा लगता है, सभी है? जी, ये तो है सर, यकीनन, क्योंकि मैं इसी को खाता हूँ सर। तो आपकी एज कितनी है? मेरा अभी 47 चल रहा है सर। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर। तो देखिए नूडल खा के कैसे फेंक रखा है, ये देखिए, ये नूडल की पन्नी है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। नहीं यार, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो कम से कम। ये पानी आपको ना कई 100 रुपए देके भी नहीं मिल सकता है, ये प्योरिटी। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमने पिया है अभी। हम शहरों में जब पानी पीते हैं बीमार होते हैं। देखिए प्लास्टिक डाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए, ये प्लास्टिक देखिए, यही मैं आपको यही बताना चाह रहा था। यहाँ पे आते हैं तो आने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पर ज्यादा देर तक ना रुके, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, मुझे महसूस हो रहा है। और 17,982 फीट के हाइट पे हैं आप। अरे बाप रे। करेक्ट। और अब हम यहाँ से अब साउथ कुल्लू की तरफ जाएंगे, अभी हम नॉर्थ कुल्लू से आए हैं। इसको सोर्स करना मतलब इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये बाकी क्रॉप्स की तरह नहीं है कि प्लेन लैंड में ग्रो कर रहा है, आपने बहुत आसानी से इसको सोर्स या आप इसको खुद भी ग्रो कर ले, ऐसा भी नहीं है। ग्रो कर ले, लो ऑल्टीट्यूड और प्लेन एरिया में तो ग्रो ही नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह की ऊंचाइयों से ये जो लद्दाख का सीबकथॉर्न है हम दुनिया में लेके जा रहे हैं। वेलवेट सीबकथॉर्न है, दुनिया में लेके जा रहे हैं। देख ही सकते हैं कितनी प्योरिटी है यहाँ पे। वाह सर वाह, नाइस। अरे मजा आ गया सर। ये है वेलवेट सीबकथॉर्न का चमत्कार। बिल्कुल। 22 मार चुका हूँ, 25-30 और मार सकता हूँ, और आधे घंटे से चल रहे हैं। चलिए जी, सीबकथॉर्न का पौधा आपको दिखाते हैं। आराम से भाई साहब, आप देखो कैसे कैसे किस हार्श कंडीशन में उगता है ये कांटे पे कांटे है, देखो, और इस कांटों के बीच में सीबकथॉर्न है। आज हम बेरी की प्लकिंग के लिए जाएंगे, आप देखेंगे कि प्लकिंग कैसे होती है बेरी की। ओके। और हम सीबकथॉर्न के जंगल के अंदर जाएंगे। ये छोटी छोटी झाड़ियाँ, यही है सीबकथॉर्न की झाड़ियाँ, और यहीं से आता है आप तक सीबकथॉर्न। हमारे साथ पूरी लद्दाख की पोशाक में है सर। कब कब इसको पिक किया जाता है, क्या कोई समय होता है स्पेशल? जैसे फीमेल हो गया, इसमें फ्रूट लगा हुआ है। अच्छा। जो मेल है उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं सर। अच्छा। मुझे अमित शाह जी के हाथों से एक चेक लेने का मौका मिला है सर। नहीं तो जुझारू लोग हैं तो इनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं नुब्रा। नुब्रा वो जगह है जहाँ पर सीबकथॉर्न उगता है, जहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे उसको पिक किया जाता है, कैसे उसको साफ़ किया जाता है, कैसे उसको जो है प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, और वो सब करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ों को आज हम लाइव शूट करेंगे। आपको पेड़ भी दिखाएंगे सीबकथॉर्न का, कि सीबकथॉर्न का पेड़ कैसा होता है, बेरी का साइज़ कितना होता है, ठीक है, उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है। तो आज हर चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और होटल से हम लोग निकल चुके हैं। साइन ऑफ करना कल मैं भूल गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे, ठीक है। तो आज और सब लोग जो है तैयार हो रहे हैं, देखिए आप, गाड़ी वाड़ी सब कुछ आ चुकी है, बैग वैग रखे जा रहे हैं, सर भी आ गए हैं, और आने वाले 2-3 दिन बहुत शानदार शूट होने वाला है, बहुत बढ़िया शूट होने वाला है, और वो सब शूट होने वाला है जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये है लद्दाख हिमालयन रिट्रीट होटल, जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए। कितना मुश्किल रास्ता है, पहाड़ भी पूरे मनमौजी है, गाड़ी देखी नहीं कि फिसल जाते हैं, कहीं भी पत्थर कभी भी अनइनवाइटेड सड़क पे आ सकते हैं। इस वक्त हमारी 3 गाड़ियां लैंडस्लाइड की वजह से फंसी हुई हैं।
चलिए हम बढ़ते चले जा रहे हैं मंजिल की तरफ। PRO का बहुत बहुत धन्यवाद जो रास्ते में आने वाले इन पत्थरों को रेगुलरली आते रहते हैं। इस तरह के टेरेंस में गाड़ी चलाने के लिए आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ले भैया टॉप क्लास एक्सपर्ट है। कहते हैं जिसने बनारस की सड़कों में गाड़ी चला ली वो कहीं भी चला लेगा। वो बात यहाँ पे सच नहीं है भाई। इट डज नॉट होल्ड ट्रू हियर। बहुत अनप्रेडिक्टेबल रास्ता है। कहीं भी कहीं से भी नन्ना मुन्ना छोटा सा उछलता हुआ पत्थर गाड़ी में आता है। ये देखिए जांबाज दिलेर, ये भी भाई आधे घंटे का मज़ा, बाकी पूरी यात्रा सजा है। थक जाते हैं लोग और सन बर्न होता है बहुत खतरनाक। तो अभी आपने देखा है किस तरह के रास्तों से हम जा रहे हैं सीबकथॉर्न की गलियों में, जहाँ से आपको दिखाएंगे सीबकथॉर्न ओरिजिनल उठा लो, कान में ठंडा लग रहा कहाँ से होता है। और इन्हीं रास्तों से जैसा कि आपको सर ने दिखाया कितना डिफिकल्ट रास्ता है। और ये रास्ता मात्र अभी 10% है ना, 10% ही रास्ता है। अभी और भी डिफिकल्ट रास्ता आने वाला है। आप सोचिए वहाँ से सीबकथॉर्न को पिक करके हार्वेस्ट करके बाय रोड लेके आना, फिर दिल्ली जैसे शहर में आप तक पहुँचाना, वो भी अच्छी क्वालिटी में, कितना एकदम मतलब बहुत बड़ा टास्क है। तो सर कहाँ भूपेंद्र सर जी बताइए सर कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम, थोड़ा बताइए। हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली, जहाँ पे सीबकथॉर्न सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है। नुब्रा वैली। ओके। नुब्रा वैली में आज हमारा प्लान है कि आज हम लोग तीर्थ गांव से होते हुए, जहाँ पे हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है, ओके वहां तक होते हुए फिर हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग अपना सुमूर, एक बहुत अच्छा सुंदर गांव है, सुमूर में रुकने का प्लानिंग है जी। बाकी आप देख ही रहे हैं सर किस तरह से हाँ। कठिनाइयों से गुजर के देखिए सीबकथॉर्न आज ये देखिए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर इतने सारे हैं और जब बरसात के मौसम में ये जब गिरने लगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद बरसात खत्म होते ही सीबकथॉर्न का एक बहुत 15-20 दिन का विंडो मिलता है भाई साहब। उसी के अंदर आपको प्रोसेस करना होता है। हाँ। उसी टाइम के 15 दिन में आपको सारा काम करना होता है। अच्छा। और फिर गाड़ियाँ निकलवानी होती हैं। ओके। तो इतने कम समय में ट्रक वालों की भी बहुत सारी मनमानी हो जाती है। हाँ। अब अननेसेसरी का पैसा मांगते हैं, वो बोलते हैं भरे हमारी गाड़ी फंस जाएगी, उसका भी हम पैसे पहले ले लेंगे आपसे, नहीं तो आप बाद में नहीं दोगे। अच्छा। बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ से यहाँ लाना। हाँ। ये रीजन है कि सीबकथॉर्न को प्रोक्योर करके लाना आसान नहीं है। आपने सड़कें देखी, आपने देखी कोई वेजिटेशन नहीं, जीरो वेजिटेशन है, एकदम सूखे नंगे पहाड़ आपको दिखाई देंगे यहाँ, बिल्कुल जैसे बिना कपड़ों के। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सीबकथॉर्न एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पौधा माना जा सकता है। ओके। दुर्लभ जगह से आएगा तो दुर्लभ भी होगा। देखिए ये थोड़ा देखिए किस तरीके से पत्थर देखिए आप, बड़े बड़े ऐसा। अरे भैया बहुत ऊंचाई पे है यार, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। बहुत ऊंचाई पे है देखो, हालांकि मुझे जैसे डर लगता है। ये देखिए
ये देखिए पाइकर्स। चलिए आपको कुछ चीज़, एक ऐसी बेहतरीन चीज़ आपको दिखाते हैं हम। और सबसे बुरी बात पता क्या है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे लोग खाते हैं पीते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। देखिए ये पहाड़ है लद्दाख के, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हमारे जैसे लोग आते हैं यहाँ पे शहरों से प्लास्टिक वगैरह खा के यहाँ पर फेंक देते हैं। यार थोड़ा तो मतलब वो कीजिए ना। चलिए आपको दिखाते हैं झरना नज़ारा। वाह क्या बात है भाई, वाह देख रहे हो। अरे भाई साहब क्या बात है, वाह। ये देखिए आप, काफी शानदार झरना है भाई पानी का। आय हाय मतलब मजा मजा मजा। अरे वाह देखिए झरना, पानी बह रहा है भैया, पानी। दिखाता हूँ आपको, पानी ठंडा है। ये क्या टेम्परेचर है पानी का। अरे बाप रे भाई साहब, इतना ठंडा पानी देखिए। अरे ये देखिए नूडल खा के कैसे फेंक रखा है। ये देखिए ये नूडल की पन्नी है, देखिए ये देखिए ये देखिए। नहीं यार थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो कम से कम। ये देखिए क्या ठंडा पानी है यार। कैसा लगा आपको नज़ारा, देखिए बहुत मजा आ रहा है यार, पसंद है, बहुत बढ़िया है। कैसे है सर? अरे बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है? आने की तो मजा ही आ गया। हाँ तो हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, लेह लद्दाख से। हाँ उसी नुब्रा वैली में जहाँ पे आपको सी बकथॉर्न मिलेगा, काफी अच्छी मात्रा में, अच्छा कल्टीवेशन होता है और एक खूबसूरत नज़ारा है जो हम सब हम सब आपको दिखाना चाहते हैं। आइए सर थोड़ा ऐसे घूमिए। ये देखिए ये देखिए ये नज़ारा है, ये क्या पानी बह रहा है ना सर। कैसा लग रहा है आपको बताइए? ये पानी आपको ना कई 100 रुपए देके भी नहीं मिल सकता है, ये प्योरिटी। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमने पिया है अभी। हाँ और इसमें जो मिनरल है, आप देखिए पत्थरों को काटते हुए जो ये पानी आ रहा है, हाँ। एक एक मिनरल, एक एक विटामिन, एक एक जो घटक होते हैं बॉडी के लिए, वो इसमें स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, स्प्रिंग वाटर की। पिया आपने? बिल्कुल। आइए पीते हैं, चलिए देखते हैं। चलो हम भी ट्राई करते हैं पीने का। ये यहाँ पे ऐसे हाथ में और इसको, अरे बाप रे भाई साहब बहुत ठंडा पानी है, मीठा भी। मीठा भी। मतलब आप सोचिए हम शहरों में जब पानी पीते हैं बीमार होते हैं। देखिए हैं? प्लास्टिक डाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए ये प्लास्टिक, देखिए यही मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये प्लास्टिक हमने डाला हुआ है। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये एक तरीके से इसके अंदर ना मिनरल जा रहे हैं। हाँ ये जो यहाँ पर मिट्टी के साथ साथ जो है ना, ये किसी पेड़ का हाँ। कोई वो है, ये जड़ मिनरल है। जा रहे हैं इसमें। हाँ। वो देखिए जो ये जितने पहाड़, ये पत्थरों का कलर देख रहे हैं आप, हाँ। ये मिनरल की वजह से हो गया है ऐसा। हाँ। और एक बात है मैं आपको बताना और चाहता हूँ, साथ साथ हम सब आपको बताना वो चाहते हैं कि ये जो हम प्लास्टिक फेंक देते हैं ना, ये देखिए आप, ये प्लास्टिक पड़ी है, ये देखिए प्लास्टिक है, ये देखिए प्लास्टिक की बोतल आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पड़ी है, वहाँ पे पड़ी है, वो देखिए प्लास्टिक है। ये देखिए प्लास्टिक्स वगैरह हम ऐसे फेंक देते हैं ना पहाड़ों में। यार ये कम से कम आप मत किया कीजिए, ये थोड़ा बहुत गंदा होता है, ऐसा आपको नहीं करना है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाकी फाउंडर से भी आपको बात कराते हैं। आइए तो उदित सर कैसा लग रहा है आपके, बताइए। आप बताइए। मुझे तो मज़ा आ रहा है। हम तो 5 साल हो गए हाँ आते जाते घूमते रहते जी झरनों पर रहते हुए। हाँ हमारे लिए तो ये दूसरा घर बन चुका है। आप बताइए आप। लेकिन मज़ा आ रहा था बिल्कुल।
बहुत शानदार लग रहा है। आपको एहसास हुआ कि नहीं हुआ? एहसास तो है, मजा भी आ रहा है। प्योरिटी जो है वो सीबकथॉर्न की प्योरिटी जो एनवायरनमेंट से आ रही है, हाँ एहसास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम हैं लगभग 14,000 फीट ऊपर और आपको आसपास रोड की कंडीशन अब और भी बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, विल ट्राई। ये देखिए पूरा पानी जमा हुआ है, ये झरना है, पानी जमा हुआ है, देखिए। अरे भाई साहब डर लगता है ना, डर लगता है जोजिला पास में। गजब यार, पानी जमा हुआ देखा आप लोगों ने? कितना मजा आ गया। आ गया स्वाद जी, वो आ गया स्वाद, ले लिया स्वाद। हाँ ले लिया, लेकिन हाँ लिया मैंने, डेंजरस पास है। बहुत अच्छा था। ये देखिए भाई साहब बर्फ, आज तो मैगी ये खाऊंगा सर मैं। बर्फ देखिए आप। अरे भाई साहब, नेटवर्क गैप हो गए। ये वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अभी जी वाटर ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क आ रहे हैं। अरे भाई साहब क्या बात है, मजा आ रहा है। हाँ और मजा आ गया। चलिए जी उतरते हैं, दिखाते हैं आपको। अब ठंड लगने वाली वैसे बहुत है। सारे स्मार्ट लोगों का स्वागत है यहाँ पे। जी बिल्कुल। इनकी सो पहुंच गए हैं, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे अभी तक नहीं पहुंचे। विजायक खारदुंगला टॉप, नॉर्थ पुल्लू, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये आ गए हम लोग और अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 56 किलोमीटर, नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर। ये देख सकते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत शानदार यहाँ पे एक पॉइंट बना है आर्मी का, ये देखिए। चलो चलो चलिए आपको दिखाते हैं बर्फ, बर्फ दिखाते हैं आपको, बर्फ कैसे बर्फ पड़ी है। और अच्छा सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ऑलरेडी जीवन में बर्फ पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू। इट्स नॉर्मल मेहंदी, हाथ वाली मेहंदी। अच्छा, यस थैंक यू। ये देखिए ये है बर्फ, ये बर्फ है भैया। अरे बाप रे, ये बर्फ है भैया, बर्फ। तो बर्फ पड़ा है पूरा। गजब। साहब ऊपर देखिए हमारा तिरंगा झंडा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा तिरंगा झंडा देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा कारगिल यहाँ से 258 किलोमीटर है, श्रीनगर 462, जम्मू 710 किलोमीटर, लेह 39, मनाली 428, चंडीगढ़ 766, बहुत दूर है। देखिए भाई साहब काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। देखिए चलिए अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम, जो हेल्थ एडवाइजरी होती है जब आप टॉप पर आते हैं। तो टॉप पर आने पे आपको जो है एक हेल्थ एडवाइजरी बताई जाती है, दिखाते हैं आपको। आइए सर। खारकुंडा, अटेंशन विजिटर्स, यू आर द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड विद लो ऑक्सीजन लेवल। यस महसूस हो रहा है। डू नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 5 मिनट्स। अच्छा, योर टाइम्स हेयर शुड बी ब्रीफ, enjoy the view safely and descend promptly to avoid serious health risk। हाँ मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना रुके, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, मुझे महसूस हो रहा है। ये टॉप है, बिल्कुल टॉप है। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे हम लोग। नीचे उतरेंगे, नीचे नुब्रा है ना, वैली है ना, ओके। हाँ ये देखिए रोड भी नीचे जा रहा है, पहाड़ों के बीच में वैली होती है ना। ओके हम टॉप पर है और ये महसूस हमारे हो रहा है। और सर मेरा फोटो खींच रहे, बहुत शानदार सर है हमारे स्वीट से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फोटो अच्छी आती है भाई की। अरे सर थैंक यू सो मच सर, आपकी भी अच्छी आती है। लाइए आपकी फोटो खींचता हूँ मैं, ओके। मैं व्यू लेता हूँ वाले। देखिए मैं सर को भी शूट कर रहा हूँ। एक मिनट बातें करते वैसे सर लग रहा है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। हाँ हाँ और हेल्थ एडवाइजर भी, अरे ये ट्विन मन हो रहा है देखिए,
सर का भी आपको शॉट दिखा रहा हूँ। तो ये 2 in 1 हो रहा है और यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा रुकना थोड़ा मना है, जैसे कि मैंने आपको हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, मतलब लिखा है यहाँ पे। तो सर आप बताइए कैसा लग रहा है। वैसे आप कितनी बार आए यहाँ पे? मैं पहली बार 2020 में आया, 19-20 में, और तब से लगभग हर साल आते हैं, तो कॉमन पॉइंट बन चुका है। तो ये अब यहाँ से हमको नीचे जाना है। अब यहाँ से हम ये टॉप पॉइंट पे आ गए, के टॉप है ये, और 17,982 फीट की हाइट पे हैं आप। अरे बाप रे। करेक्ट। और अब हम यहाँ से अब साउथ कुल्लू की तरफ जाएंगे। अभी हम नॉर्थ कुल्लू से आए हैं, नॉर्थ कुल्लू या साउथ कुल्लू से आए हैं, मतलब एक कुल्लू से आए, दूसरी तरफ जाएंगे। तो अब क्या होता है कि अब धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल ठीक होता जाएगा। ऑक्सीजन लेवल ठीक होता जाएगा। बट सर देखिए पीछे दिखाते, बहुत शानदार, देखो पीछे बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। आप देख सकते हैं उदित सर को, हमको, और टॉप पर है बिल्कुल। बिल्कुल ये आर्मी इलाका है। हाँ, ये आर्मी एरिया है। अभी तो आप देखेंगे तो ये अगले 1 महीने में तो रास्ते बंद हो जाएंगे, पूरी बर्फ यहाँ जम जाती है पूरे रास्तों को। अब आप देखिए कि यहाँ से होते हुए जो है सीबकथॉर्न आप तक ले जाया जाता है, और अब तो खुद देखिए जब रोड बंद हो जाते हैं, हडल्स बहुत सारे आते हैं, बर्फ जो है गिर जाती है, कई दिन तक रोड बंद हो जाती है, बंद रहती है। तो वो तो वहाँ से तो बाय एयर लेके नहीं आ सकते। करेक्ट। बट उनको आपको बाय रोड ही लाया जाता है। तो देखिए आप कितना मेहनत लगता है, कितना कॉस्ट लगता है। इसको सोर्स करना मतलब इतना आसान प्रोसेस नहीं है। ये बाकी क्रॉप्स की तरह नहीं है कि प्लेन लैंड में ग्रो कर रहा है, आपने बहुत आसानी से इसको सोर्स या आप खुद भी ग्रो कर ले, ऐसा भी नहीं है। ग्रो कर ले, लो ऑल्टीट्यूड और प्लेन एरिया में तो ग्रो ही नहीं करेगा। आप सोचिए इवन यहाँ पे आपको ले में ज्यादा नहीं दिखा होगा। हाँ नहीं है, थोड़ा बहुत था, वो हमने देखा था। तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे अब दिखना शुरू होगा। हाँ, अच्छा, ओके। हाई ऑल्टीट्यूड है, इसको ग्रो करना भी आसान नहीं है और सोर्स करना भी इसको आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको कहीं पर भी कर लिया और बड़े आराम से आपने सोर्स कर लिया। हाँ, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे आता है अब तक सीबकथॉर्न, जो बोतल में आप आराम से सुबह सुबह खाली पेट जो है पानी में मिला के लेते हैं, तो आपके टेबल तक, यानी आपके जहाँ पे उगता है वहाँ से लेके आपके घर तक कैसे लाया जाता है, वो प्रोसेस अब हमको दिखा रहे हैं। सिर्फ सीबकथॉर्न ही नहीं, सबसे पहले तो सीबकथॉर्न की जानकारी, हाँ, आपके साथ पूरी जर्नी, बिल्कुल, पूरी ट्रांसपेरेंसी, और फिर पूरी प्योरिटी जरूरी है। क्वालिटी देखिए क्या होता है ना, वेलविथ के साथ में एक चीज़ और भी है, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है। मैं ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच में, कि जो प्योरिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, वो सच में काम करती है। 15 दिन तक आप उसको देखिए यार, आप पे इतने सारे चेंजेस आपके हेल्थ में अच्छे पॉजिटिव आने लगेंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं कहीं ऐसे भी ब्रांड्स पे जानता हूँ जो अपने आप को पायनियर कहते हैं कि पायनियर है, बट हम तो यहाँ रूट पे काम करते रहते हैं, हमें तो पता है कि कौन सी सीबकथॉर्न सोर्स कर रहे हैं, नहीं। पिछले 3-4 सालों से उन्होंने सीबकथॉर्न सोर्स नहीं करा है। हमारा सेक्टर का कुछ होता है कि जब सीबकथॉर्न सोर्स ही नहीं करा पिछले 3 सालों से, फाइनल प्रोडक्ट हमारे सीबकथॉर्न का बने। बिल्कुल। तो इसीलिए आप जब भी सीबकथॉर्न ले तो थोड़ी आप जानकारी रखिए। ब्रांड से नहीं, जो कि ग्रोइंग ब्रांड है, आप तक सही जानकारी लेके आ रहा है, आप तक वो सारी अवेयरनेस, उसके बारे में जो एजुकेशन आपको दे रहा है वो अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ से आप ले, और फिर आपको खुद ही उसमें बहुत सारे चेंजिंग आपको आपकी हेल्थ में जो है वो दिखने लगेंगे। तो सीबकथॉर्न बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है ये सच में एक मैजिकल बेरी है, जो अब तक आप तक अब पहुंचाने का काम जो है वेलविथ कर रहा है। पहले आजीरा के नाम से तो कर ही रहा था, लेकिन अब और एग्रेसिव तरीके से जो है ला रहा है, ताकि एक मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर खाने पीने में भी इतने सारे पेस्टिसाइड होते हैं, खाने पीने में भी ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं कि क्या करें, वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते, तो मजबूरी भी हो जाता है वो सब लेना। और आपकी हेल्थ में लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ हो जाती है, आपकी हेयर लॉस हो जाती है, आपको स्किन केयर डिजीज होती है, ठीक है। तो उन सब में रामबाण जो है वो काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जुड़े रहिए। अभी हम K2 मतलब हाईएस्ट पे आप नीचे जाएंगे तो हम आपको और दिखाएंगे, और मैं आपको पूरा का पूरा जो सीबकथॉर्न का पेड़ है ना, हाथ में लेके देखूँ कैसी बेरी होती है, कैसे उगती है, वहाँ के लोकल से भी हम लोग बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे वो जब इसको कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या उनको बेनिफिट्स होते हैं, एक चीज आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे, ठीक है सर। बिल्कुल। देख सकते हैं माइटी खारदुंगला। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड नाउ, क्योंकि अभी हाल में इससे ज्यादा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की ऊंचाइयों से ये जो लद्दाख का सीबकथॉर्न है हम दुनिया में लेके जा रहे हैं, वेलविथ सीबकथॉर्न है दुनिया में लेके जा रहे हैं। देख ही सकते हैं कितनी प्योरिटी है यहाँ पे, और ज़्यादा बात करने पे यहाँ पे ब्रेथलेसनेस फील हो रही है। और तो हम लोग सीबकथॉर्न लगातार पीते हैं तो उतना असर नहीं आ रहा है फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्योरिटी है इस एटमॉस्फेयर में। बस गॉड हैज गिवन अस चांस टू सर्व द गॉड। ये है सेल्फी पॉइंट या फोटो पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी शानदार पॉइंट है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा,
ठीक है। ठंडी हवा चल रही भाई साहब, ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो सब नीचे दिखाई आपको कितना गहरा है। मुझे ऊंचाई से वैसे तो बहुत डर लगता है पर फिर भी ये देखिए। चलिए सर का बॉक्सिंग, अरे सर मुझ पे नहीं ये जो स्टैमिना सर्वे है ना, इसके पीछे की जो वो है ना, जो उसके पीछे जो मेन रीजन ये है, दिखाना सर। ये आपका हाथ में जो है, आपका हाथ में जो है मेरे ये पीछे कारण है वेलविट। यस, यही मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल। अरे ये देखो, ये पता क्या है, ये आपके साथ जो हो रहा है, ये वेलविट जो है आपके उससे लड़ रहा है, बीमारी से लड़ रहा है। वेलविट बीमारी से लड़ रहा है। हाँ, एक स्टेमिना मैं दिखाता हूँ। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए देखिए, एक चीज और, ये हमारे अरुण सर है और इतने ऊपर यार हाईएस्ट पॉइंट पे भी पुशअप मार रहे हैं, आधे घंटे से बाहर है, ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन इसके पीछे पता क्या है, इसके पीछे है वेलविट का सीबकथॉर्न। क्या बात है सर, वाह, नाइस, बेहतरीन सर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वेलविट जो है आपको इम्यूनिटी तो देता ही देता है, आपको स्टैमिना को भी बूस्ट करता है। ठीक है, और अरुण जी ये बता रहे हैं आपको बीच बीच में जो है। वाह सर, वाह, नाइस, अरे मजा आएगा सर। ये है वेलविट सीबकथॉर्न का चमत्कार। बिल्कुल। 22 मार चुका हूँ, 25-30 और मार सकता हूँ, और आधे घंटे से चल रहा है। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, फिर भी ये स्टैमिना है वेलविट सीबकथॉर्न का। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टैमिना बूस्ट करना है तो वेलविट का सीबकथॉर्न लाना है आपको। ठीक है भाई साहब, मैंने ये ले लिया है क्योंकि मेरे को लगती बहुत ज़्यादा ठंड, तो मुझे ये लेना पड़ा। यहाँ से मिल गया मेरे को, एक पाजी बेच रहे थे, मुझे लगा ले लूँ, ले लिया मैंने। ठंड बहुत लग रही है, आंखें यार, सॉरी, कान और हाथ जो है पूरे वो हो रहे हैं, कपकपी हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप जब आते हो इस जगह पे, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप लेके आइए, ताकि अगर आपको इस तरह की ठंड, शीतलहर टाइप आपको लगे, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, आप पहन सकते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। ठीक है, मजा आ रहा है लेकिन यार, गजब। देखिए लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, दिखाई आपको। ये देखिए, ये पाजी बेच रहे हैं, ये सब बाइकर्स है, बाइकर्स फोटो खिंचा रहे हैं और काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। थार बहुत गजब है, बहुत बेहतरीन है। थोड़ा रुके हैं यहाँ पे, नीचे जा रहे हैं अभी। देखो वहाँ से आए हम पे ऊपर से, और अभी नीचे रुक रहे हैं, गाड़ी रुक गई है। ये देखिए गाड़ी रुकी है यहाँ पे। चलो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक नदी दिखाता हूँ, बहती हुई नदी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देखिए नदी बह रही, देखिए आप, नदी वहाँ से बह रही है, जा रही है। आवाज़ देखो कितनी शानदार आवाज़ आ रही है ना, झरने की, पानी गिरने की। तो ये आवाज़ है बहुत बढ़िया। ये है हमारी ताकत सीबकथॉर्न की। देखिए क्या शानदार व्यू है। घास भी नहीं उगी, घास तक नहीं, बाढ़ ऐसी होती है, यहाँ घास तक नहीं है। आप लोग कहते हैं कि सीबकथॉर्न क्या चमत्कार कर सकता है, आप वो देखो ना, ऐसा चमत्कार आप जो भी हरा हरा दिखाई दे रहा है वो सीबकथॉर्न है, वो हरे। हाँ, देखिए आप, देखिए ये है लद्दाख, एकदम बेयर माउंटेन्स, न्यूड नेकेड, मतलब कंप्लीटली। आप देखिए ना, ध्यान से देखिए, अब आप सोच के देखो कि कैसे, क्या प्रकृति की एक माया है। क्यों ऐसा है कि सिर्फ सीबकथॉर्न ही यहाँ पर उग रहा है, और ऑब्वियसली, और उसकी वजह से जितने भी मिनरल्स हैं वो और पौधे नहीं ले जा रहे हैं, हमारा सीबकथॉर्न ही ले जा रहा है। ये है मजेदार। देखिए बिल्कुल जबरदस्त।
खाली माउंटेन्स। अच्छा भी है, खूबसूरत भी है, ऐसा नहीं है, खूबसूरत भी है। खूबसूरत है। हाँ। अभी -40 पे पहुंच जाएगा ये दिसंबर आते आते। देखो ऊपर कितना ऊंचा भाई साहब, पानी फ्रीज अभी से ऐसा लग रहा है वाकई में जैसे कोई एलसी वो नहीं होता किसी ये क्रोमा में जो एलईडी लग रही थी बहुत बड़ी बड़ी, उसमें दिखाते रहते हैं। हम लोग खलसर रुकने वाला है। ये तो 17 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा लगेगा। पहाड़ों के दमन में जो है सुकून वो है कहाँ, शहरों के दामन में, दामन में। ठीक है चलो दोबारा पढ़, आगे पढ़ने का निकल गया। पूरी कट हो जाएगा। ये नज़ारा है। नज़ारा देखिए, देखना कितनी जैसे वो 4K की एलईडी लगी हो। 4K की LED लगती है सामने देखो एकदम। क्या यार, मतलब आप क्या ही टीवी में देख पाओगे। नहीं, लोग सोचते हैं टीवी में देख लो तो आपकी आंखें असली 4K है। हाँ हाँ आपकी आंखों से उससे अच्छा रेजोल्यूशन 4K क्या, वो तो 4 to the power पता नहीं कितना क्या है आंखों का पिक्सल। नग्न आंखों से देखोगे ना तो और भी अच्छा। हाँ वही तो कह रहे ना, तो नग्नी तो है सर आगे। नहीं ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैमरे के थ्रू देखना। हाँ, ढाबा एंड रेस्टोरेंट आइए जी। ये भाई साहब एक लंबे सफर के बाद छोटा सा स्टे। चलिए आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया आपको व्यूज दिखाते हैं। बहुत शानदार थोड़ा खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लगी, और उसके बाद फिर जो है आपको दिखाते हैं प्रोसेसिंग। लेकिन चलो सबसे पहले आपको जी नहीं देखा, चलो आपको जो है सीबकथॉन का एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। डीपली तो आगे आपको बताएंगे, बट जहाँ पे हम अभी रुके हैं स्टे करने के लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए, तो यहाँ पे भी सीबकथॉन पहले ही बोला हमने कि ये वाइल्ड ग्रो होता है, कहीं पे भी ग्रो होता है, तो यहाँ पे भी ग्रो होता है। ये देखिए यहाँ पे ये भी है, ठीक है ना, ये भी है। हाँ, और वहाँ पे इसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा है, इधर वाले में फ्रूट अच्छे खासे है, और देखने में बहुत सुंदर लगता है ये पौधा, मतलब बहुत सुंदर पौधा लगता है। आप देखना भी, ठीक है, दिखाते हैं आप इस यहाँ से। ये है वो देखिए, वो रहा, हाँ वो देखिए वो है, वो ये ना, हाँ देखिए देखिए। चलिए जी सीबकथॉन का पौधा आपको दिखाते हैं। आराम से भाई साहब, आप देखो कैसे कैसे किस हार्श कंडीशन में उगता है ये, ठीक है। और एक झाड़ी होती है, किसी इसमें कांटे भी होते हैं, और वहीं से जो है लेके ये देखिए भाई साहब, ये है सीबकथॉन। चलिए, दिख रहा है आपको? अरे सर थैंक यू सो मच। ये देखिए, एक सेकंड, ये मैं हाँ बेरी मतलब दिखाता देखिए देखो, ये लंबे सफर के, अरे भाई साहब देखो ये निकला इसका पल्प। अब सोचिए इसमें इतने कांटे हैं, अरे कब कटता है, तोड़ना कितना मुश्किल होगा। अरे इसमें कांटे का आप देखो ना साइज, ये देखो सर यहाँ पे एक बार देखा ना, ये देखो ये कांटे पे कांटे है देखो, और इस कांटों के बीच में सीबकथॉन है। एक कहावत है ना कि जो भाई साहब प्रीमियम चीज होती है ना, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ चीजें प्रकृति भी लगा देती है। तो ये देखिए देखो बहुत बेहतरीन बेरी है, ये मिक्स करके देखिए एक बारी। बेरी है, देखो ये देखो बेरी है। और भाई साहब झंझनाट, सच में इतना खट्टा, मतलब झंझनाट पैदा कर देती है। बहुत खूबसूरत पेड़ है सर, हाँ बहुत खूबसूरत पेड़ है। आपको समझ में आ रहा है? हरे में जब नारंगी लगता है ना ये, हाँ वाह सर वाह। इसको मैं फटाफट तोड़ नहीं सकता क्योंकि कांटे हैं, तो कांटे चुभ जाएंगे। बट देखिए किस हार्श कंडीशन में सीबकथॉन, और यार खटास इसमें आप देखिए, देखो देखो लो, हाँ तो अगर चखना है तो खाइए। सब गजब है, मतलब है ना, शानदार चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। कितना आप बताइए कमेंट करके, आपको ये देखिए पेड़ कैसा लग रहा है? ये इसका बीज है अंदर का, ये इसका बीज है, देखिए कितना सा। इससे ऑयल निकलता है, सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से, जिसमें जिसका वो भी बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं आप लोग, है ना। हाँ कैप्सूल बनते हैं ऑयल, और इसके ऑयल कैप्सूल बनते हैं, और इसकी बेरी में भी ऑयल होता है।
तो अब सोचिए कितना छोटा सा बीज है ये, देखो आप कितना छोटा सा बेरी भी छोटी होती है, बेरी भी हाँ उसका भी छोटा सा बीज है। हाँ और नॉर्मल तरीके से कोल्ड प्रेस तरीके से आप इसका ऑयल नहीं निकाल सकते, सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ही ऑयल निकलेगा, वही एक तरीका है क्योंकि छोटा है ना। तो इसको इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हालांकि हम आगे उस जाके भी जो है देखेंगे, बट फिर भी थोड़ा तो क्योंकि कांटे तो बहुत बड़े बड़े हैं ना इसमें, कैसे इसको बीटिंग मेथड से होती है। अच्छा उसमें मारते हैं तो फिर नीचे चढ़ जाता है, नीचे कलेक्ट करा जाता है, हाँ। तो फिर बीटिंग मेथड से होती है। कई बार परेशानी आती है, अंदर तक घुसने में परेशानी आती है। झाड़ी है ना पूरी, देखो ये देखो, अरे भाई साहब आए हाय, देखो 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 सर कितना खूबसूरत लग रहा है कसम से सी बकथॉर्न। और एक चीज और भी है, सिर्फ इसकी बेरी नहीं, इसकी जो लीव है ना, ये वाले देखो, जो अब तो हरी है, आप इस सूखी आपको मिलती है, ये भी आपको बहुत, इसमें भी इतने अच्छे मेडिसिनल हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं कि आप सोच नहीं सकते, बहुत शानदार है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, बट यार तोड़ने का मन तो कर रहा है, कैसे बताऊँ आपको, डर भी लग रहा है कि कांटा में चुभ जाए। अभी जो ब्रिज आ रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, रूट टू सियाचिन देखिए ना, रूट टू सियाचिन ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर कह रहे हैं कि अगर ये ब्रिज बाई चांस भगवान ना करे टूट जाए तो हमारा कनेक्शन जो है सियाचिन से टूट जाएगा। नदी, ये नदी कौन सी सर? ये शॉक, अच्छा शॉक अंकुर भाई क्यों दिखा रहे हो, बताओ आप। सहयोग बोलते हैं, सहयोग जो शौक नदी बिहार में है ना एक, हाँ सोन है, सोन बिहार, शौक भी है। अच्छा, सोन नदी, सोन नदी जिसमें बाढ़ आती है, नेपाल से जो आती है। सर आप बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, चंडीगढ़। बिहारी कोई मिलेगा तो बिहार के हो जाएंगे। अच्छा, कहाँ का मिल जाएगा, और तो शामली के मिलेगा तो शामली के हो जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग। हम हैं नुब्रा वैली में, और नुब्रा तक आने वाला जो विजुअल है वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि थोड़ा अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से जो फुटेज जो है वो साफ़ नहीं आ पाते। बट हम नुब्रा वैली के एक विलेज में हैं, यहाँ पर हमने स्टे किया है, और अब हम जा रहे हैं प्रोसेसिंग फैक्ट्री के पास। यानी अब जो सी बकथॉर्न की कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे उसकी पिकिंग होती है, फिर कैसे उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसका पल्प निकाला जाता है, बहुत सारे जो उसके प्रोसेस होते हैं, बेरीज, ड्राई बेरीज, पाउडर कैसे बनता है, किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर उसमें इंक्लूड होता है, वो हर एक प्रोसेस को आज हम दिखाएंगे। और मैं थोड़ा सा आपको एक विजुअल दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम है फ़िलहाल, और ये गाँव है, बहुत शानदार गाँव है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, उन्होंने खुद ही यहाँ पर एक डाला हुआ है। देखिए, ये मैं आपको खिड़की से थोड़ा दिखा रहा हूँ, खिड़की अगर खुल जाए तो बेटर होगा, खुल नहीं पाएगा शायद। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं शीशे से अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, और ये यहाँ पे है अपना क्या बोलते हैं, ये गार्डन है उनका, जिनका घर है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो है वहीं सब्जियाँ उगाते हैं। ठीक है, वही सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं, और वही सब्जियाँ फिर आपको जो है किचन वगैरह में जाके आपको खाना खिलाते हैं। तो बहुत ही शानदार जो है ये एक होटल है, विला, इसका नाम है होटल नामग्याल विला, होटल नामग्याल विला नाम है, और काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आपको एक नए सफ़र की ओर लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको उसका नामग्याल का थोड़ा भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए।
चलिए आइए, चलो आपको थोड़ा सा एक टूर देते हैं इस नामग्याल विला का। नीचे आके देख पीछे, ये हम उतरते रहे। और ये है इधर किचन, यानी जो डाइनिंग हॉल होता है जहाँ पर खाना वाना नाश्ता वगैरह होता है, सब चीज़ें हैं। और सर हमारे नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा स्मार्ट आ लग रहे हैं रहा आप। मज़ा आ रहा है ना? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। अरे सर थैंक यू सो मच, आप भी। मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। मौसम बिल्कुल। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है देखो सर, जो सेब या नाश्ता कर रहे हो यहीं का सेब है ना, यहीं से तोड़ा हुआ सेब है। एकदम कति ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। और एक जब प्रकृति के साथ जुड़ने का जो मौका मिलता है ना, तो वो ज़रूर एक बार आप सबको लेना चाहिए। और ये डाइनिंग हॉल है, मैं आपको थोड़ा डाइनिंग हॉल दिखा देता हूँ। हाँ, ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर आप जो है बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। और भी पूरा विलेज में आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? तो निकलते हैं अभी थोड़ा सा, आपको जहाँ पर हम थे उसका थोड़ा सा टूर आपको मैं दे देता हूँ। टीम जो है धीरे धीरे निकल रही है। ये देखिए, अरे भूपेंद्र सर, झूले 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 झूले। गुड मॉर्निंग। देखिए, आइए सर, चलते हैं। तो आज क्या होने वाला है सर? आज हम बेरी की प्लकिंग के लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि प्लकिंग कैसे होती है बेरी की। ओके। और हम सीबकथॉर्न के जंगल के अंदर जाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, और कैसे हम सारे बेरी को अलग अलग रॉ मटेरियल्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, वो हम सब लोग जाकर अभी उसको आज पूरा देखेंगे। ओके। तो मतलब सर आज आपको आखिरकार वो वो मिलेगा जिसका आप इंतजार कर जिसको रहे थे। आप खोज रहे थे पिछले 2 दिनों से ले से आज आपको वो पूरा प्रोसेस पूरा आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो सर चलते हैं, देखिए गाड़ी तैयार है। और थोड़ा सा मैं आपको जो है एक टूर दे देता हूँ जहाँ पर हम रहते थे। थोड़ा देखो कितना शानदार चीज़ें हैं, कितना शानदार गार्डन है ये देखिए। और सबसे क्या पिंक फूल, रेड। अच्छा, थोड़ा सा आपको एक बार सेब का पेड़ दिखाऊं? सेब का आई थिंक दिख पाए तो दिखा देता हूँ आपको। चलो कल दिखाते। ये रहा देखो, ये सेब का पेड़ है, ये लगा है सेब, रेड रेड। और आज हमने नाश्ते में यही खाया है, ठीक है? तो गाड़ी तैयार है चलने के लिए, हम सब तैयार है। बहुत शानदार सूट होगा आज आपको वो सब चीज़ें दिखाई देगी, वो सब चीज़ें मिलेगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आज आपको रियल बेरी कैसे पिक की जाती है, जो झाड़ियाँ उसका होती है। देखो मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। सीबकथॉर्न की जो झाड़ियाँ होती है ना, सूखने के बाद कैसी होती है, ये देखो, ये देखिए, ये है सीबकथॉर्न की झाड़ी। अब सीबकथॉर्न क्या है ना, उगने से लेके और जब तक ये इसका अस्तित्व नहीं मिट जाता, ये काम में आती है, ठीक है? इसका तना, इसकी पत्ती, इसकी बेरीज, इसके बीज हर तरीके से मेडिसिनल बेनिफिट्स में काम आते हैं। और जब वो सूख जाते हैं तो आप इसकी एक बाउंड्री बना सकते हैं जिसमें कांटे बहुत होते हैं, जिससे कि कोई जानवर या कोई अंदर ना सके। और उसके बाद आप इसको जला भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये है लद्दाख का नुब्रा वैली का एक गांव। और इसमें हम सुमूर इस गांव का नाम है सुमूर। बहुत शानदार गांव है। और ये सामने पहाड़ियाँ। तो चलिए अभी चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, फिर धीरे धीरे आपको बीच बीच में चीज़ें दिखाते हैं। ये है प्रोसेसिंग यूनिट जाने का रास्ता। बगल में पत्थर और सीबकथॉर्न के झाड़। और ये नदी, सर ये कौन सी नदी है, कोई नाम है या वैसे ही है? रिवर का ही अच्छा पार्ट है उसका क्या? अच्छा, अभी बाद में आपको अच्छे से दिखाएंगे थोड़ा। शौक रिवर का ये देखिए, दोनों तरफ जो है, उधर भी अगर आप देख सकते हैं थोड़ा, तो उधर भी सीबकथॉर्न का पौधा है। और ये भी देखिए, ये भी सीबकथॉर्न का पौधा है यहाँ पे। उल्टा बोल रहे हो आप, सैंपल देने लिखा है।
तो हम पहुंच गए हैं प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर सीबकथोन की प्रोसेसिंग होती है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है, अच्छे से। ओके। पानी की धारा आ रही है और ये आप इसकी आवाज़ को सुनिए। बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए ना 99% स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या आवाज़ है, अरे वाह। इस आवाज़ में ये प्रकृति ने अपने आप स्ट्रेस रिलीवर बनाया है। ऐसी जगह पर आना चाहिए अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, हाँ, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नेचर से इंसान दूर होता चला गया है। कंक्रीट के जंगल हैं चारों तरफ शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए आप, ये नेचुरल चीज में अगर आप बैठ रहे हैं यहाँ पे, आपके मन की आत्मा आपकी कितनी शांत होगी, कितनी पवित्र हो सकती है। आपके अंदर दया भाव आएगा, करुणा भाव आएगा, किसी को क्षमा करने का भाव आएगा, किसी से प्रेम करने का भाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आज देखिए रोड रेजेस कितने हो रहे हैं। गाड़ी कहीं हल्की से लग गई, बस निकाल दिया अंदर से रॉड, बिल्कुल, और पीट दिया। तो ये इस तरीके के काम लोग कर रहे हैं। हाँ। बट आवाज़ ये कितनी शानदार है ना। अब यहाँ देखो आप, ये यहाँ पे थोड़ी देर बैठो और थोड़ी देर यहाँ पे इसका आनंद लेते हैं। हाँ, बस महसूस करो। चलिए, सर ने बोला है तो बैठेंगे। हाथ दो सर थोड़ा आराम से। महसूस करो और देखो कि कैसे जीवन में इन सभी चीज़ों की महत्वता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, ये पीछे लद्दाख के जो है पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, राइट भी और लेफ्ट भी, और इनके बीच में बह रही है शोक नदी, और ये उसका ही एक पार्ट है। देखिए क्या आवाज़ आ रही है, आप सुनिए आवाज़, शांति सुनिए। और इसी प्रकृति की सुंदरता के बीच में जो आप सामने देख रहे हैं, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ, यही है सीबकथोन की झाड़ियाँ, और यहीं से आता है आप तक सीबकथोन। आप सोचिए यार, एक मतलब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के 2 मिनट के लिए सोचे कि कितना अच्छा पानी है, अलग अलग तरह के पत्थर है जिसमें बहुत शानदार मिनरल्स है जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और वो सब तोड़ते हुए काटते हुए जाती है झाड़ियों के बीच में। ये देखिए, और उसी झाड़ियाँ जो है उनको मिलता है फर्टिलाइज़र पानी से, पत्थरों से, और वो फिर आपके लिए प्योर ऑर्गेनिक, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी ऐसे केमिकल वाले खाद के आप तक आता है सीबकथोन, ठीक है। और इस सीबकथोन को फिर आप तक लेके आता है वेलविथ। तो सोचिए यहाँ से वहाँ की जो जर्नी है कितनी टफ है। मैंने आपको दिखाया भी था जब हम आ रहे थे गाड़ी में कि ग्रामीण इलाका है और रास्ते थोड़े ठीक नहीं है, पत्थरों वाले रास्ते, उबड़ खाबड़, और यहाँ से दिल्ली तक आप तक देखिए जाता है। तो आप सोचिए यार कि ये बैरी कितनी मैजिकल है, क्यों सर? है ना, ये वेरी मैजिकल है। और ये जो बताया है अभी सर ने, ये पानी का मिनरल है, ये अंदर जब जा रहा है और इसके जो वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल पे आपको सारे मिनरल्स मिल रहे हैं क्योंकि ऊपर से आ रही है ये पानी। और ये उधर आपका हिमालय से ग्लेशियर्स का पानी है ये, और उस पे सीबकथोन इस पे वो कर रहा है, फीड हो रहा है इससे। तो कितना जबरदस्त मतलब प्रकृति ने इंतजाम किया है। अरे बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। और अच्छा लग रहा है। कोई और वेजिटेशन है नहीं यहाँ पे। अब देखिए सीबकथोन के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। ना उठाऊं क्या? तो चलिए, कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी मिलते। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं हूँ वेलविथ के जो प्रोसेसिंग यूनिट है इनकी लद्दाख में, वहाँ पे, और ये ऑफिस है। अभी मैं ऑफिस में जाऊँगा। यहाँ पे जो ऑफिस को या पूरे के पूरे जो है इस प्रोसेसिंग को जो मैनेज करते हैं उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं उनसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ। तो हम बात करेंगे सर से। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम जिग्मेत गेल्सन है सर। गेल्सन। ओके। तो ये मैनेज आप कब से कर रहे हैं सीबकथोन की यूनिट? मैं करीब 25 साल से काम कर रहा हूँ सीबकथोन। 25 साल से? जी सर। कैसे आपको ये कैसे लगा कि आपको सीबकथोन के साथ ही काम करना है? तो बचपन में एक सपना था कि कुछ काम करेंगे, जी। तो अपना यहाँ पर बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सोचा। तो मेरा आसपास में यही फ्रूट्स का बहुत अच्छा स्कोप था। ओके। मेरे घर के आसपास में, गांव के आसपास, मतलब नुब्रा वैली में पूरा यही जंगल पाए जाते हैं। ओके। सीबकथोन का सर। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि इस फील्ड में घुसना, कहीं पर सीबकथोन के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था,
एक नया कंपनी ले में आया हुआ था गुलाब में, तो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मैं उनके साथ पूछ के फिर उनके साथ लगना शुरू किया सर। ओके, तो कैसे कैसे सीबकथॉर्न आता है, मतलब किस तरीके से इसको लाया जाता है? सीबकथॉर्न सर अभी आमतौर पर नुब्रा में बड़े बड़े जंगल पाए जाएंगे सर, जो समंदर के नदी के किनारे या उसके क्या बोलते हैं रिवर के किनारे पाए जाते हैं। शायोग रिवर हो गया, सेचन रिवर हो गया, तो इस किनारे से लाया जाएगा सर। ओके, तो वहाँ पे उनको कौन पिक करता है? यहाँ पर यहाँ की जो लोकल फार्मर्स होते हैं अच्छा। वो पिक करते हैं, कुछ बाहर के भी लेबर्स आते हैं। मान लो किसी के पास जमीन बड़ा है, उसका सीबकथॉर्न का काफी ज्यादा प्लांट है, तो वो लेबर लगा देते हैं सर। ओके, अच्छा वही है ना सीबकथॉर्न जो आपके पीछे रखा है? जी सर, यही पहले आप इसको एक बार उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं जी? हाँ, ये पौधा है। रखिए रखिए नीचे। ओके, तो ये सीबकथॉर्न है, जी सर। सीबकथॉर्न का पेड़ है। ओके, काफी अच्छी बेरी है, बहुत अच्छा खासा खट्टा सुना है, बहुत खट्टा होता है। बहुत खट्टा होता है सर। तो अभी आई थिंक कुछ लोग आपके पिक करने के लिए जा रहे हैं सीबकथॉर्न। आओ चलते हैं, देखते हो कैसे करते हैं। चलिए, तो हम अभी चलते हैं नेल्सन जी के साथ और देखते हैं कि वो कैसे पिक होता है सीबकथॉर्न। और हमारे साथ पूरी लद्दाख की पोशाक में है सर, गजब। तो अभी चलते हैं जंगल में, और इस जंगल में जो है आपको सीबकथॉर्न मिलेगा और हम आपको दिखाएंगे लाइव कि कैसे सीबकथॉर्न को पेड़ से तोड़ा जाता है। चलिए, ये कौन सी नदी है गलसन भाई, ये वाली जो अभी बह रही है इधर? ये बह रहा है तिरित गांव का नदी है सर। ओके, अच्छा, तिरित टोकपो बोलता है। ओके, इसमें मतलब हमारे गांव के ऊपर काफी बड़ा ग्लेशियर है, अच्छा, तो जून जुलाई में इसमें काफी मात्रा में पानी आता है, जैसे किसी जगह पे बाढ़ आने की जैसा है। वो पूरा भर के पानी आ जाते हैं से पूरा भर जाता है पानी का? जी जी सर। यहाँ तक पानी आता है इधर तक? हाँ जी, हाँ जी, इस साल यहीं तक आया हुआ है। अच्छा, देख रहे हैं। तो ये जो इसका मौसम होता है सीबकथॉर्न का, जी सर। तो सीबकथॉर्न को मतलब कब कब इसको पिक किया जाता है, क्या कोई समय होता है स्पेशल? जी सर, ये अभी यही सितंबर फर्स्ट वीक से पिक करना शुरू होते हैं सर। अच्छा, और अक्टूबर 5, 6 या 10 तक इसका सीजन खत्म हो जाते हैं सर। अच्छा, तो बहुत कम समय के लिए होता है? हाँ जी सर, क्योंकि यहाँ की मौसम ऐसे है कि अक्टूबर के बाद में ठंड शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में बेरीज खराब हो जाती है सर। अच्छा, खराब हो जाती है बेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, मतलब यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के बाद में बाहर कोई सब्जी फल कुछ भी रह पाना मुश्किल हो जाते हैं सर, माइनस में चला जाता है। अच्छा जी सर। तो फिर आप यहाँ पे, क्योंकि आप तो यहीं पे रहते हैं हाँ जी सर। हमेशा, जी तो फिर आप किस तरीके से गुजारा करते हैं? सर्दी में तो हीटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर, अच्छा, घर में या बाहर तो कहीं पर अपना भी। खाना जो है 2-4 महीने का आप स्टोर कर लेते हैं? हाँ जी सर। ओके, राइट। तो ये पूरा जंगल जो है सीबकथॉर्न का है? ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपको सीबकथॉर्न का जंगल और कैसे पिक होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार उसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे ये पिक होता है, ये थोड़ा पेड़ के पास जाके। जी जी सर। और क्या क्या चीज इसकी काम में आती है, मतलब बेनिफिट क्या, पत्ती, स्टैम्प्स और इसकी जो बीज होते हैं ना, जी, सीड जी, होते हैं, जी, जी, वो कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा बताइए। तो सीबकथॉर्न इसमें आपको 2 किस्म का देखने को मिलेगा सर। जी। ये पेड़ ही 2 किस्म का देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे फीमेल हो गया, इसमें फ्रूट लगा हुआ है। अच्छा, जो मेल है उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, इसमें इस पेड़ में आप देख रहा होगा कि हाँ, इसमें फ्रूट है ही नहीं। कोई फ्रूट नहीं आएगा, अच्छा, क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है सर। ऐसा भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेल है और ये फीमेल है? जी। अब जिस जगह पे मेल कम होगा उस जगह पे फीमेल का भी बेरीज कम होते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। तो ओके। ये 5 अगर अभी कल्टीवेशन कर रहा है तो उसमें क्या है कि 5 फीमेल के बाद में 1 मेल का प्लांट लगाते हैं सर। अच्छा, तो मतलब 5 फीमेल का प्लांट और 1 मेल का? जी। उसी 1 मेल के प्लांट से सब 5 पे फ्रूट आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, वो है। ओके, तो ये तो काफी शानदार लग रहा है, जी सर। काफी अच्छा है। तो क्या क्या चीज इसमें, तो कांटे भी बहुत लग रहे हैं मेरे को, इसमें कांटे बहुत है। हार्वेस्टिंग का बहुत मुश्किल होते हैं सर। इसमें ग्लोव्स लेके फिर कैसे? इस तरीके से पकड़ना होता है सर। अच्छा, फिर डंडे से मार के फिर नीचे वो रख के हाँ, फिर बेरीज नीचे गिर जाते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी सर। ओके तो ओके, इसके पत्ते भी ये काफी चाय पत्ती के लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छा, और इसकी सीड से ऑयल निकालते हैं। ओमेगा 3, 6, 7, 9 सब मिलता है उसमें? हाँ जी सर, विटामिन काफी अच्छे मात्रा में मिलते हैं सर। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा भी सुनने को मिलता है कि इससे एज बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है, आदमी जवान ज्यादा लगता है, सभी जी। है? अभी
ये तो है सर यकीनन, क्योंकि मैं इसी को खाता हूँ सर। हाथ तो पर आपकी भी। एज कितनी है? मेरा अभी 47 चल रहा है सर। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर। तो सभी यही पूछते हैं कि तुम्हारा उम्र तो वैसे ही लग रहे हो हाँ। कई सालों से। तो मैं इसी में काम करता हूँ। तो सही, तो इससे आपकी एज जो है रुक गई है। शायद लोग बोलते हैं कि तुम अभी भी 47, ऐसे। आप लगते नहीं 47। मैं 47 तो आप पहुंच यही गया। खाते हैं? हाँ जी सर, बेरीज को मैं घर में भी खाता हूँ। Okay. अभी प्लांट पे तो हमारा जब काम चलता है तो 3-4 महीना तो हमें यही खाने को ही मिलते हैं, मतलब फ्रेश ही खाने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद में हम जूस के तौर पर यूज करते हैं सर। ओके, जी। नाइस। तो 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। ओके। सबसे ज्यादा आपके साथ जो लोग अभी मतलब आप सप्लाई करते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं फिलहाल? मैं अभी वेलवेट के साथ लगा हूँ सर। अच्छा, तो हमारा करीब 5-6 साल से वेलवेट के साथ लगा हूँ सर। अच्छा, कितना माल उठाते हो, कितना जाता है लगभग? इस साल इनका करीब 250 मेट्रिक टन के अच्छा, आसपास ये है सर। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो चलो थोड़ा दिखाओ कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाता जी। है, किस तरीके से पिक किया जाता है, ताकि देखा जाए बहुत शानदार तरीके से कैसे पिक होता है। एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा जंगल देखिए, पूरा जंगल। ये देखो छोटू बैठा है धूप में। आपका लड़का है? हाँ, जल्दी, आपका लड़का है? मेरे अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम भी खाते हो सीबकथॉर्न? हैं? क्या क्या पीते हो? जूस पीते हो कि वो हैं? अच्छा, ओके, नाइस नाइस। ये अभी शुरू होने जा रहा है। तो ये पिक करने के लिए जा रही है महिलाएं सीबकथॉर्न को। ये सीबकथॉर्न का फ्रूट्स और कैसे पिक होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पिक किया जाता है। पिक कैसे होता है, 1 मिनट करना आप। तो कैसे पिक होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लो। हाँ, ऐसे होता है। तो ये नीचे जो है, ऐसे नीचे अच्छे से साफ एक बिछा दिया जाता है प्लास्टिक का बोरा, जिससे कि आके वो गिरता है और ख़राब भी नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है। और ऐसे करके ये धीरे धीरे इस पे मार के इसको पिक किया जाता है। ये देखिए, ऐसे होता है सीबकथॉर्न पिक, ऐसे किया जाता है। और ऐसे करते करते इसको इकट्ठा करके फिर प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाया जाता है। अच्छा गैल्सन भाई, एक बात और बताओ, ये लगभग जो जंगल होगा ये कितना बड़ा होगा? ये तो काफी बड़ा है सर। अच्छा, मतलब यहाँ से लेके लास्ट 20 किलोमीटर के आसपास इसी त्रित के अंदर ही फैला हुआ है। अच्छा, इस नदी यहाँ के से- बगल बगल में पूरा? जी सर, वो पहाड़ी जो सामने देख रहे हैं वहाँ तक अच्छा, यही जंगल है सर। तो ओके। ऐसे जंगल लकजुंग के एरिया में, हुंडर साइड में है। मतलब सेचन बेल्ट और शायोग बेल्ट दोनों में सीबकथॉर्न ही लगा हुआ है सर। अच्छा, ओके। तो अच्छा, इसमें ऐसा कुछ होता है क्या, इसको ये अपने आप इसको उगाया जाता है या फिर ये खुद ही उग जाता है? ये अभी उगाना शुरू किया है सर। यूटी लद्दाख ने इसमें स्कीम अच्छे लाए हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं। तो पहले का ये सब तो खुद उगा हुआ है सर। अच्छा, अपने आप उगा हुआ है? अपने आप उगा हुआ है। अभी आपने कोई खुद से उगाया अब तक, कोई एक आधा पेड़ ऐसे? मैंने अभी इसी साल लगाया सर। मतलब छोटा है बिल्कुल, अच्छा। इतना वो नहीं है। अच्छा इस साल लगाया सर। तो 3-4 साल के बाद में उसमें बेरीज आना शुरू हो जाएंगे सर। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए, जी अभी हमने ना मोदी जी को सुना था सीबकथॉर्न के बारे में, उन्होंने बात किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट सरकार सीबकथॉर्न को लेकर के क्या कर रही है? क्या लद्दाख सरकार इस पे कुछ सब्सिडी वगैरह ऐसा देती है, या भारत सरकार, आपको भी आई थिंक एक अवार्ड मिला है भारत सरकार से? जी सर, जी क्या सर। मिला है? मुझे अमित शाह जी के हाथों से एक चेक लेने का मौका मिला है सर। मुझे अमित शाह जी के हाथों से एक चेक लेने का मौका मिला है सर। सर तो अच्छा। वहाँ मुझे अमित शाह से अमित शाह जी ने आपको दिया अवार्ड? जी सर। किस लिए दिया है, किस काम के लिए दिया? अच्छा फार्मर्स है और इसमें मैं ज्यादातर फ्रूट्स पे काम कर रहा हूँ। यहाँ सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हो? सीबकथॉर्न पे काम कर रहा हूँ, एप्रिकॉट पे भी काम कर रहा हूँ। तो यही चीज पे खुशी हो कि उन्होंने वहाँ पर ऐसा दिया था। अच्छा, ये बताइए कि सीबकथॉर्न को लेकर के क्या सरकार का या लद्दाख सरकार कोई इनिशिएटिव है जिसको हेल्प करती है सरकार इसको लेकर के? अभी बहुत बड़ा वो कर रहा है सर। जैसे हम 10 कनाल पे लगाएंगे तो उसमें करीब 10 लाख का सब्सिडीज दे रहा है सर। देता है। तो उसमें पानी की व्यवस्था के लिए पैसा है, और
प्लांटेशन के लिए, फेंसिंग के लिए, सब चीज़ के लिए दिया हुआ है सर। दे रहा है सर, अभी यूटी बनने के बाद में सब कुछ अच्छा शुरू हुआ। अच्छा शुरू हुआ है जी सर। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे मतलब जैसे ये बैरी तो यहाँ पे होती है लद्दाख दिल्ली से बहुत दूर, ठीक है? हाँ जी सर। तो कौन कौन लोग आते हैं, कैसे मतलब आपका जो गुजारा होता है वो किस तरीके से होता है? बेचने में कोई आपको दिक्कत तो नहीं होती, कोई तकलीफ तो नहीं होती? अभी यहाँ की थोड़ा सा वो है सर, मौसम का वो है, जैसे अक्टूबर नवंबर के बाद में कोई रास्ते का दिक्कत हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लद्दाख अलग से कटअप हो जाते हैं सर। अच्छा। तो इस समय अगर किसी को सीबकथॉर्न फ्रूट या ड्राई बेरीज या फल की जरूरत पड़ेगा तो फिर बाई एयर बेचते हैं सर। बाई एयर का ही रास्ता होता है, बाकी सर्दी में कोई और जाने का रास्ता नहीं होता है सर। अच्छा जी। तो यहाँ से सीधा ट्रक में वो जाता है सीधे दिल्ली? अभी तो यहाँ से दिल्ली ट्रक में जा रहा है। अच्छा। और नवंबर दिसंबर के बाद में कुछ भी जाएगा तो बाई एयर ही जाएगा। अच्छा। रोड सारे कटअप हो जाते हैं सर। ओके। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी तक महीने में लगभग कितना सीबकथॉर्न जो है वो प्रोसेस कर देते हैं? यही एक सीजन होता है सर, सितंबर 1 से अक्टूबर 10-15 तक मान लीजिए। एक महीने के आसपास, सवा महीने के आसपास। जी। हाँ। तो इसमें 250-300 मीट्रिक टन करीब कर लेता हूँ सर। ओके, तो आप तो बहुत लोगों को यहाँ पे रोजगार देते होंगे। कितने लोग जुड़े आपके साथ? इस समय बाहर की लेबर कम से कम 200 से ऊपर होगा सर। अच्छा। और पूरा नुब्रा का तो तकरीबन जितने भी गांव से वहाँ से माल आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। तो सारे फार्मर्स को फायदा हो रहा है। अच्छा, वो फार्मर्स आपके पास माल लेके भी आते हैं जो उनके आसपास उगता होगा? हाँ, वो लोग मतलब कलेक्शन करते हैं, बाकी गाड़ी हमारा जाते हैं, हमारा लड़के जाते हैं, उठा के यहीं लाते हैं सर, तोल के। ओके, तो फिर यहाँ पे आप प्रोसेस ये करके उसको भेज देते हैं? जी सर। ओके, तो अभी और कितना आपको क्या करना है, मतलब इसमें और इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, या फिर आप सीबकथॉर्न में ही और आगे जाना चाहते हैं? हाँ, सीबकथॉर्न के अलावा मैं एप्रिकॉट पे काम कर रहा हूँ सर, एप्पल पे भी कर रहा हूँ, और नए नए जो एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर हो सकता है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं सर। ओके, तो यहाँ से पिक होने के बाद में सीधा फिर आपकी फैक्ट्री में जाता है? हाँ जी सर। वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है? जी सर। ठीक है, तो देखते हैं पिक करने के बाद में। ठीक है सर, आप दिखाना कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, पक्का सर। तो वेलविथ के फाउंडर भी हमारे साथ है, तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसे वो जो है गेल्सन जी के साथ में जुड़े और क्या उनका अनुभव है, और कैसे कैसे वो गेल्सन जी तक पहुँचे, और क्या ट्रस्ट है कि जो है 5-6 साल से लगातार एक सबसे लार्जेस्ट जो है वो सप्लायर बने हुए हैं। तो सर कैसे आप? तो 2019 में हम लोग बिहार आए थे और वहाँ पे बातचीत हुई। तो बातचीत होने के बाद में फिर हमारी बातचीत हुई कि कौन से ऐसे माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ हम लोग जुड़ सकते हैं। तो गेल्सन भाई के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला। ओके। तो फिर घूमते टहलते हम सब लोग तिरथ पहुँचे थे, और तिरथ में फिर पहली बार गेल्सन भाई से मुलाकात हुई। और उनके साथ मिलकर हमने पूरा जाना था कि बेरी कहाँ से आती है, कैसे प्लक होती है, प्रोसेस कैसे होती है, और फिर उसको आगे हम लोगों ने छोटे से शुरू करा। राइट, पहली बार आई थिंक सो हम लोगों ने कितना टन प्रिक्योर किया था 2021 में? 50 टन के आसपास। 50 टन के आसपास। 50 टन से हमारी शुरुआत हुई थी। हाँ, तो मतलब एक छोटे से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग उसकी अवेयरनेस और मार्केट में बढ़ाते गए और डिमांड जिस तरीके से ग्रो करती गई, तो आज हम लोग इस साल लगभग 300-250-300 टन के आसपास हम लोग अभी इस साल प्रिक्योर कर रहे हैं। और बस यही है कि ये जो सीबकथॉर्न है जो यहाँ लद्दाख की खूबसूरत वादियों में कहीं छिपा हुआ है, राइट, लेकिन फ़ायदे उसके अनेक हैं, वो लोगों तक पहुँचे। और इस पूरी चेन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जब सब लोग अपने अपने स्तर पे पूरी मेहनत करेंगे तो सीबकथॉर्न को ग्लोबल बनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर पाएंगे। और वेलविथ इसमें लगकर काम कर रहा है। क्यों सर? बिल्कुल, इसमें हमारे चीफ सप्लाई ऑफिसर भूपेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं, क्योंकि ये साल में कम से कम 3 से 4 बार लद्दाख आते हैं। और प्लीज़। जी सर बताइए। नहीं, अनुभव तो देखो 4-5 सालों का हमारा यहाँ के साथ बहुत ही अच्छा रहा। और गेल्सन जी से भी हमारा पहली बार ढूंढा गया था, आपको अगर याद हो तो बिहार से रेफरेंस मिला था कि गेल्सन जी यहाँ के टॉप माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो उसके बाद हम लोग ढूंढते, हमें पता नहीं था
अच्छा नंबर तो आपका पता ही लगता नहीं है, लगता नहीं तो इनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। ओके तो बट कोई बात नहीं, वेलविथ के जो सारे फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स है, पूरी टीम है वेलविथ की, नहीं तो जुझारू लोग हैं। तो फिर ढूंढते हम लोग आए यहाँ पे, एक प्रधान जी मिले, तो प्रधान जी से पता चला भाई गैल्सन जी के घर के बारे में, इधर देखेंगे तो आप मिले। फिर उसके बाद हमारा रिश्ता जुड़ा और हमारा तो बहुत बढ़िया पिलाई थी, चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खाया, खामीर भी खाया, सब कुछ खाया। और बाकी तो देखिए क्या है, एक बार हम भी ऐसे हैं कि एक बार किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो और गैल्सन जी का भी जो स्वभाव है और जितना वो प्रोग्रेसिव सोचते हैं और हमेशा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, कुछ नई मशीनरीज, नया टेक्नोलॉजी, और जो भी मतलब गवर्नमेंट से भी जो भी रिकमेंडेशंस आती है उसको भी फॉलो करते हैं। और मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए ना, कुछ चीज़ नई खोजना, अच्छा बनाना, वो सारा कुछ यहाँ पे है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हम लोग बहुत आगे लेके जाएं और ये जो नुब्रा वैली का, तिरित का जो सी बकथॉन, इसको ग्लोबल लेके जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है हमारा। और ये तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। तो जब भी हम आते हैं देखते हैं कि हमारा सी बकथॉर्न कितना इम्पोर्टेंट पौधा है यहाँ के लिए। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सी बकथॉर्न है। तो लगता है हम जिस पे काम कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल है, फील होता है यहाँ पे आके। और गैल्सन जी जिस तरीके से प्रोसेसिंग कराते हैं, सारा हमारा हेल्प करते हैं, हमारे आज तक 4 साल हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सी बकथॉर्न दिए हैं, उसके लिए हम ज़रूर शुक्रगुजार हैं गैल्सन जी के। अच्छा गैल्सन जी, आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए। वेलविथ के साथ आप 5-6 साल से काम कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? मुझे यही अच्छा लगा सर कि जब सर लोग यहाँ पर आए थे तो कहीं रास्ते कटअप थे, तो वहाँ से यहाँ पर पैदल आके इस चीज़ के लिए आए थे। अच्छा। तो वहीं से हमने शुरू किया था सर। तो इनका फिर कई कंपनी ऐसे होते हैं कि सोच विचार गलत भी होते हैं सर। अच्छा। तो इनकी सोच विचार अच्छे थे, हम जुड़ते गए। फिर आज इस साल तो हम काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ काम करना शुरू कर रहे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ था। ऐसे ही हम तो आपस में ऐसे ही मतलब बातचीत में भी सब एक जैसा सोच रखने वाला है सर। और घर परिवार को लेके बातचीत होती है और हम इनको हमारी तरफ से जो दिल्ली से इनको जरूरत की सामान जरूरत पड़ती है, इनको कभी आने की जरूरत तो नहीं होती दिल्ली, सब कुछ वहीं से इनके लिए हम अरेंज करवा देते हैं। और ये रिश्ता भले ही एक व्यावसायिक तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन आज एक पारिवारिक रिश्ते में, पारिवारिक संबंध में वेलविथ और सर का जी एक ऐसा रिश्ता जुड़ा है जो आप भी और हम दोनों यही चाहते हैं कि सालों साल चले और इस सी बकथॉर्न को दुनिया तक लेकर के जाएं मिलके। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे हम लोग एक बार शॉट लेंगे ऐसे, हाँ सब लेते हैं जी जो रिश्ता है जी बना रहे, बिल्कुल। और हम लोग मिलके इसी बकथॉर्न को गैल्सन भाई आपका हाथ एक ऊपर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो लो एक अच्छा शॉट लो। बिल्कुल चलिए। चलो ओके। पूरे नहीं जो सी बकथॉर्न जो सी बकथॉर्न जो पी गया वो जी गया। हाँ? हाँ, सी बकथॉर्न जो पी गया वो जी गया। तो मैं अभी तक तो जितनी भी मैंने बेरीज देखी है वो ऑरेंज कलर की है, लेकिन ये पेड़ मुझे यहाँ पे दिखा है ये वाला, और इस पेड़ पे जो है बेरीज का जो कलर है ना वो येलो है, ऑरेंज नहीं है, येलो है। और ये थोड़ा सा नेचुरल वेरिएशन आते हैं ना फ्रूट्स में, वो है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट सेम ही हैं जैसा कि ऑरेंज वाली का है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वेरिएशन आता है वो नेचर के हिसाब से। तो ये भी अच्छा लग रहा है, देखिए आप कितना खूबसूरत है, बहुत शानदार। तो ये भी है, तो आई थिंक इसका बहुत रेडिश भी हो जाता है, ऑरेंज भी हो जाता है और ये येलो भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लाल ही खाना है, ऑरेंज ही खाना है, येलो नहीं खा सकते आप, ये भी खा सकते हैं। सेम ही जो है इसका हेल्थ बेनिफिट्स होता है। ध्यान से देखिए, बकथॉर्न की एक चीज़ को आपको दिखा चुके हैं, लेकिन जब मैं आ रहा था तो मुझे यहाँ पर भूपेंद्र सर दिखे। भूपेंद्र सर थोड़ा सोच रहे हैं, सी बकथॉर्न की एक टहनी इनके हाथ में है और खा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? उनको जी मैं सोच रहे हैं, मैं सी बकथॉर्न का लाइव आनंद ले रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा आनंद है इसका लाइव? क्योंकि देखिए इसकी बेरीज को ना जी अब दिल्ली तो ले नहीं जा सकते क्योंकि ये 6 घंटे के भीतर खराब हो जाती है। अच्छा ऐसा है? ये अनुभव अगर लेना है तो आपको लद्दाख आना पड़ेगा। तो आपको लद्दाख आना पड़ेगा सितंबर में। हाँ, क्योंकि इससे पहले आएंगे तो कच्ची मिलेगी, इसके बाद आएंगे, सितंबर के बाद आएंगे तो इतनी पक जाएगी कि आप खा ही नहीं पाओगे।
अच्छा राइट। तो ये अनुभव जो जीवन का है ना, हाय हाय। सौभाग्यशाली लोग को मिलता है। इसीलिए जो लोग यहाँ पे खाते रहते हैं ना उनको डायबिटीज होती, यस ना ही इनको हेयर लॉस जैसी समस्याएं होती जो दिल्ली में आजकल। आप देख ही रहे हैं हाँ। उनकी स्किन कितनी यंग है। और क्या, तो ये है 50 साल का आदमी यहाँ पे जो है 30 साल का लग रहा है, 32 साल का लग रहा है। जी, यही है उनके। यही। सीबकथॉर्न जैसी और भी चीजें हैं। सीबकथॉर्न इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग बिल्कुल। जो और आपके पीछे देखो पूरा जंगल सीबकथॉर्न का ना, जी 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 पूरा जंगल सीबकथॉर्न पूरा का। चारों जंगल। तरफ नुब्रा वैली में ज्यादातर वेजिटेशन जो आपको दिखेगा वो वो सीबकथॉर्न। आपको सीबकथॉर्न का दिखेगा। और ये अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस अनुभव के लिए आपको खर्चा करना होगा कम से कम 50,000 रुपए आने के लिए। आने। हाँ सच। लेकिन वेलविद आपको इसी सीबकथॉर्न का अनुभव मात्र कुछ 1,000 रुपए में दे देती है। राइट, वो प्रोसेस के साथ। वो भी पूरा फुल प्रोसेस के साथ। तो अनुभव लीजिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि कैसे सीबकथॉर्न को पेड़ से अलग किया जाता है। उसकी पिकिंग प्रोसेस जो है वो आपने देखी कि महिलाएं जो है एक डंडे से उसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से एक साफ जो है कपड़े पर उसको जो है पिक किया जाता है और फिर यहाँ से वो जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में यानी फैक्ट्री में, जहाँ पर उसको अच्छे से वॉश करके उसको पल्प में या उसके बीज को, उसका जो पाउडर बनने वाला जो होता है उसको अलग अलग किया जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं फ़िलहाल यहीं पर हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल है जो कि सीबकथॉर्न की झाड़ियों से भरा हुआ है और सीबकथॉर्न आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए प्रोसेसिंग यूनिट में जाते और बातें करते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव एक डेमो तो कैसे होता है सीबकथॉर्न की प्रोसेसिंग। मैं आ गया हूँ जो वॉशिंग एरिया होता है सीबकथॉर्न का, वहाँ पे पिक करने के बाद वॉश किस तरीके से किया जाता है। सीबकथॉर्न को मैनुअली वॉश होता है ताकि जो बेरी है वो टूटे ना और जो उसका पल्प है वो मेंटेन रहे। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बेरी को जो है वॉश किया जाता है। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से मैनुअली जो है सीबकथॉर्न को वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद में फिर इसको अनदर प्रोसेस के लिए दूसरी जगह पर दूसरे एक एरिया में ले जाया जाता है। कैसे होता है चलो वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस मशीन के द्वारा जो भी सीबकथॉर्न की जो बेरीज होती है उसका पल्प निकाला जाता है। आप देख रहे हैं कैसे नीले ड्रम में जो है पल्प वो गिर रहा है और ऊपर से जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा बेरीज को डाला जाता है और उसके बगल में जो उसका वेस्ट होता है, ये वेस्ट तो नहीं होता है लेकिन अगर कहने के लिए कहूँ कि जो वेस्ट होता है पल्प निकलने के बाद जिसमें उनका अपना जो पाउडर फॉर्म का वो होता है वेस्ट होता है और जो बीज होते हैं वो दोनों मिलकर निकलते हैं और यहाँ से जो है सीबकथॉर्न बेरीज को डाला जाता है इस मशीन में ताकि ईजिली तरीके से इसके पल्प को आसानी से निकाल सकते हैं। और ये अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि ये बहुत सॉफ्ट बेरीज होती है। अभी आपने देखा कि कैसे जो है सीबकथॉर्न को जंगलों से पिक किया जाता है झाड़ियों से और फिर उसको वॉश किया जाता है, फिर उसका पल्प निकाला जाता है, फिर उसको मशीन में डाल के जो है उसको जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको ख़राब करते हैं उसको ख़त्म किया जाता है और फिर आखिर में उनको पैक कर दिया जाता है छोटे छोटे ड्रम्स में अनदर प्रोसेस के लिए, जहाँ पर मैं दूसरे प्लांट में जाके अच्छे से उसको पेस्चराइज करके पैकिंग की जाती है और आप तक पहुँचाई जाती है। अभी आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो है पूरा सारा प्रोसेस होने के बाद में जो है पैकेजिंग हो गई है और ये सब ड्रम जो है अब यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद में जो भी अनदर प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होने के बाद में आप तक चला जाएगा। ये सारा जो ड्रम है ये सारा जी। यहाँ पे पूरा ये सब सारा जो है ये सब हाँ, अभी ये सारा का सारा जो है अभी दिल्ली जाएगा। यहाँ से लोड होएगा अभी बन के। ये पूरा देखिए, ये वही वेल्वी था जिसे आप पहले आयुजीरा के नाम से जानते थे और ये सारा का सारा लोडिंग करो कराओ। हाँ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा वेलविथ का टीम है लद्दाख से लेके दिल्ली तक। वेलविथ किस तरीके से सीबकथॉर्न को प्रोसेस करके आप तक लेके आता है, ये पूरा उन्हीं का टीम है। तो यहाँ पर पूरा उनका अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट है तो जो पिक करके आप तक लेके आता है। आप देखिए कुछ लोग जो है लोड कर रहे हैं।
जो सूखी बेरी होती है, नहीं जो ड्राई बेरीज होती है, वो आप तक कैसे पहुंचती है, उसको भी जो है ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, ताकि अच्छे इन्वायरमेंटल यानी कि एक नेचुरल तरीके से उसको धूप में सुखा कर, ताकि उसके जो क्वालिटी है अंदर की, जो उसके पोषक तत्व है वो ख़त्म ना हो और आप तक ला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राई बेरीज कैसी होती है। अब ये देखिए ड्राई बेरीज, ठीक है, एक मिनट, ये होती है ड्राई बेरीज और ये आप तक पहुंचती है। अभी ये साफ़ होना बाकी है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी होती है, तो उसको छान के प्रोसेस करके अलग तरीके से उसको बेहतर किया जाता है। इसमें कांटे होते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो ये अभी रो फॉर्म में है, अभी इसको साफ़ नहीं किया गया, इसको साफ़ किया जाता है और साफ़ करके पैकिंग करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो वही फ़ायदे मिलेंगे जो एक पल्प से मिलते हैं, बल्कि अनदर मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर बीज भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है आपके लिए। लद्दाख प्रोसेसिंग यूनिट का काम ख़त्म हो जाता है। आपने देखा कि कैसे सीबकथॉर्न के पल्प को वहाँ से निकाला जाता है और उस नीले ड्रम में भरकर उसके रॉ मटेरियल को हम लेके आते हैं दिल्ली में। और मैं अब आपको दिल्ली के लिए हम लोग निकल चुके हैं, तो मैं आपको दिल्ली में जाके यानी जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है, अनदर प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पल्प से जो है सीबकथॉर्न के अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आप जूस पीते हैं वो कैसे बनता है, उसकी पैकेजिंग कैसी होती है, वो सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं दिल्ली में एक नई प्रोसेसिंग यूनिट में। अभी जो है जा रहे हैं, हमारी फ़्लाइट है तो अभी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो दिल्ली उतर के आपसे बातें करते हैं अभी। तो कैसे हैं आप लोग, हम आ गए हैं दिल्ली वेलविथ की सेकंड यानी फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट पे, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सीबकथॉर्न का पल्प है उसको लैब में टेस्ट किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता को जांचा परखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब गुणवत्ता को जांचा जाता है तो एक एक रीडिंग का खास महत्व होता है। मैनुअली जो है क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं, और उसके बाद पल्प को सीधे फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर कांच की बोतल्स में सीबकथॉर्न पल्प को फिल किया जा रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल नहीं बल्कि कांच की बोतल्स को यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। फिल करने के बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसे कैपिंग कहते हैं। कैपिंग यानी उसमें दो तरीके से उसको सील करते हैं, एक तो मैनुअली प्रेस करके ताकि लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और सेकेंडरी जो ब्लैक कलर का ढक्कन होता है, कैप होती है, उसको मैनुअली बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए फिर उसको देखते हैं उसकी कैपिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई है, क्या कोई लीकेज तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है बोतल्स में। अब आप देख सकते हैं कि ये बोतल जो है पैकेजिंग होने के लिए तैयार है। फिर से एक बार सब पर एक मैनुअली नज़र डाल दी जाती है, जिससे कि अच्छी तरीके से ये इंश्योर हो जाए कि जो फिलिंग हुई है अच्छी हुई है। उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। एक बार फिर से उसकी कैपिंग को जांच करते हैं कि कहीं कोई कैपिंग ढीली तो नहीं रह गई है, और उसके बाद फिर उसको डब्बों में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसको फिल किया जाता है और डब्बों पे लैमिनेट करने के लिए उसको मशीन में डाल दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अब डब्बे पूरी तरीके से तैयार है। अब ये जाएंगे फाइनल पैकेजिंग प्रोसेस पर। एक बार फिर से ध्यान दिया जाता है कि कहीं पे कोई डब्बा, क्योंकि ये पेपर बैग्स के डब्बे होते हैं, कहीं पे ये कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं पे कटे फटे तो नहीं है, उन सब का ध्यान देते हैं और अच्छे से जांच परख कर जो है पेटी में यानी बॉक्स में उनको भर कर पूरे बैच को रवाना कर दिया जाता है, और यहीं से पहुंचता है आप तक सीबकथॉर्न का पल्प और अन्य प्रोडक्ट। अब आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप ऐसे ही और वीडियोस अन्य किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग यूनिट या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट का आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।